तू पास है मेरे पास। हाँ भाई, ऑल सीजन का पूछने के लिए आए हो? बैठो, बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अकील ऑनलाइन से अकील हाजिर आपके सामने भाईजान। आज तारीख है 5 अगस्त 2025। टाइम हो गया पाकिस्तान में दोपहर के 3:40 हो चुके हैं। और आज हमने ख़ास तौर पे बात करनी है भाई आर्ट सीज़न। पूछ पूछ के लोगों ने दिमाग का दलिया बना दिया था, तो मैंने कहा आज आपको शॉर्ट में और डिटेल में आपको बता दूं कि आर्ट सीज़न कब शुरू हो रहा है, हो गया कि नहीं हुआ, होना है कि नहीं होना। जल्दी से इस पे हम बात करते हैं। मेरे सामने चार्ट ओपन है BTC डोमिनेंस BTC.D। आपको 10 किस्म के चार्ट देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको इथेरियम का किसी भी टॉप कॉइन का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप BTC डोमिनेंस की जो फिल्म है वो समझ आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आर्ट कॉइन्स कब रैली अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। खैर जी, मेरे सामने ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है BTC डोमिनेंस का। कोई मैंने इंडिकेटर वगैरह, बल्कि ये वॉल्यूम का है, ये भी ऑफर देता हूँ। कोई इंडिकेटर, कोई ड्राइंग कुछ भी नहीं हुई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा ये चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक बहुत सिंपल सी चीज़, सिंपल स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ इसको देख लोगे, आपको आधी से ज़्यादा समझ आ जाएगी जो मैं बात बताने वाला हूँ। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लगाऊंगा, ट्रेंड लाइन हम देखेंगे जो रिसेंट लो लगाया मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वो ट्रेंड अभी बरकरार है कि नहीं है? अप ट्रेंड, वो ट्रेंड अभी बरकरार नहीं है। अप ट्रेंड टूट चुका है, बुरे तरीके से टूट चुका है। कहाँ टूटा है? वो जी यहाँ टूटा है। तो थोड़ी सी भी क्रिप्टो की या फॉरेक्स की समझ रखता होगा, उसके लिए ये पॉइंट समझना तो थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। ये जो ये वाला एरिया है, मैं क्या उसको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। जो अप ट्रेंड था ना, जो स्टार्ट था तकरीबन 2 दिसंबर 2024, यहाँ पे डेट आ रही है। दिसंबर से लेकर अगस्त आ गई है। मार्केट जो लगातार BTC डोमिनेंस है वो अब जा रहा था। इथीरियम और जितने अच्छे वाले आल्ट कॉइन्स हैं वो गिर रहे थे, लगातार गिर रहे थे। आपने देखा है कि फरवरी में इथीरियम कितने बुरे तरीके से उसको मार पड़ी थी, बुरे तरीके से गिरा है। बेसिकली डोमिनेंस का चार्ट क्या होता है कि जितना ये बुलिश होगा उतने इथीरियम और आल्ट कॉइन्स बेरिश होंगे। जितना ये बेरिश होगा यानी कि गिरेगा, उतने इथीरियम और बाकी जो अच्छे वाले आल्ट कॉइन्स हैं वो बुलिश होंगे। सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ट बुलिश था, नीचे से ऊपर की तरफ हमने देखा है कि रैली इसने पकड़ी तकरीबन 54% से लेकर इसने ऑलमोस्ट 66-67 तक ये गया है। अब इसने जो एक अपना ब्रेक डाउन किया है, अप ट्रेंड अपना तोड़ा है, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है ये। हाँ, पिछले एक हफ्ते में ये तकरीबन मार्केट 6% गिरी थी। जो कैंडल है 6% BTC डोमिनेंस गिरी थी। 6% गिरने से जो इथेरियम को फ़ायदा हुआ था, इथेरियम तकरीबन 2400 से ऑलमोस्ट 4000 के एरिया में पहुंच गया था। आपने भी देखा 2 हफ्ते पहले, यानी कि इथेरियम 2400 से 3900 समथिंग पे तो ऑलरेडी वो पहुंच गया था, सिर्फ 6% गिरने पे। अभी यहाँ से ये जो इसमें गिराहट आ रही है, मुझे लग रहा है, वैसे ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि जो रीटेस्ट मार्केट ने किया है इस पॉइंट पर, ये जो ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल जो हम देख रहे हैं, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश अभी बाकी है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये आई तो है रीटेस्ट करने के लिए। जब भी मार्केट में ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट उसी ब्रेकडाउन के पॉइंट को दोबारा टच करने के लिए आती है, फिर और नीचे गिरती है। तो ये ऊपर गई तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा अगेन मार्केट को कोशिश करनी चाहिए तकरीबन 64 के एरिया में ये जाए और वहाँ से दोबारा मार्केट गिरे। कैसे गिरे? ऐसे गिरेगी। ये कम अज़ कम भी मुझे लग रहा है कि ये 44-45 इस एरिया में इसको गिरना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ ये वाला एरिया बनता है, ऑलमोस्ट 47 का एरिया बनता है। वहाँ तक तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, 47 का एरिया ये वाला। अब 6% अगर BTC डोमिनेंस गिरा है तो इथेरियम 2400 से 4000 पे पहुँच गए। तो सोचो अगर ये मज़ीद अभी कितने पे, ऑलमोस्ट 61.5 पे है, अगर यहाँ से तकरीबन 14-14.5% बनता है, 14% मज़ीद अगर गिरे BTC डोमिनेंस तो इथेरियम क्या 6000-7000 पे नहीं जा सकता? आराम से जा सकता है। इसके अगेंस्ट ये तो हो गया BTC डोमिनेंस का चार्ट। डोमिनेंस क्या होती है अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली मार्केट का ये इंटरेस्ट होता है कि लोग अब इस वक्त किस कॉइन में या बिटकॉइन में या बाकी कॉइन्स में किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने में, किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में। ये बेसिकली BTC डोमिनेंस का चार्ट है, सिंपल, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन सिंपल समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जितना ये गिरेगा उतना लोगों का जो ध्यान है, लोगों की जो तवज्जो है वो BTC से हट के बाकी अच्छे वाले आल्ट कॉइन्स में जाएगी। यानी कि सबसे पहले इथेरियम का नंबर आता है, फिर बाकी सोलाना और BNB और बाकी जो अच्छे वाले जो कॉइन्स है वो टॉप के 6-7 कॉइन्स ही हैं। बाकी फजूल मीम कॉइन ये वो गंद बला में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ
टॉप के जो कॉइन्स है उन्हीं में आप ट्रेड किया करो, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। अच्छा, इसके अगेंस्ट अभी हम इथेरियम का चार्ट ओपन करके देखते हैं कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये बता कर लेते हैं। अब देखो लगातार वहाँ पे BTC डोमिनेंस गिरी थी आखिरी 3-4 कैंडल्स में, और ये 3-4 कैंडल्स में आपके सामने है इथेरियम ने रैली पकड़ी है। ठीक है, कि मैं वही 6% की बात कर रहा था, 6% गिरा है डोमिनेंस, और BTC ने तकरीबन 2400 से ये 4000 के आसपास किया है। यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट के दहाने पे अभी ये रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस क्या होती है, एक रुकावट होती है जिसको मार्केट ने किसी भी टाइम पे बस तोड़ना ही होता है। ये वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, बहुत ये ऑथेंटिक भी होती है, बहुत भारी भी होती है, इसको तोड़ना भी आसान नहीं होता। लेकिन देखो मार्केट ने कितनी अटैम्प्ट्स की हैं, 1 2 3 चौथी अटैम्प्ट है अभी। चौथी अटैम्प्ट में भी मार्केट ने रिजेक्शन खाई है, लेकिन दोबारा से मार्केट जोर पकड़ रही है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि यहाँ से करंट पोजीशन से नहीं, कम अज़ कम भी ये इस एरिया में रीटेस्ट तो करना बनता है। वैसे ये तकरीबन ये 3000 का एरिया या 2950 का एरिया, इस एरिया में रीटेस्ट करना एक दफ़ा इसका इथेरियम का बनता है। मतलब ख़ानदानी अगर कॉइन हुआ तो बनता तो है, यहाँ तक तो इसका एरिया बनता है। फिर मैं इसको होल्ड करूँगा ऑल टाइम हाई के लिए। ऑल टाइम हाई आपका ये करीबी है, तकरीबन 4800 के आसपास है। इसको मैं ऑल टाइम हाई में भी 6000 में भी 7000 पे इसको मैं जाके सेल करूँगा। कब सेल करूँगा, कब बाय करूँगा, वो मैं तमाम तर तफसीलात में शॉर्ट्स में बता देता हूँ वैसे तो। बाकी मेरा अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, वहाँ पे आप जाके इन सिग्नल्स को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कैसे बनाने तो बना सकते हो। बहरहाल इथेरियम अगर ऊपर जाएगा तो आप ये चीज़ समझ लो कि बाकी जो अच्छे वाले आल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने भी ऊपर जाना है। इथेरियम अगर 2x होगा तो बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो 4x 3x 10x भी हो सकते हैं। तो इस वजह से BTC डोमिनेंस सबसे पहले देखना है हमने, और जो सेकंड नंबर पे है इथेरियम का चार्ट आपके सामने है, वो बेरिश हो रहा है, इथेरियम बुलिश हो रहा है। बस ये एक दफ़ा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने की देर है। कि मैं कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन का ये सिग्नल या एनालिसिस नहीं कर रहा, ये वीकली टाइम फ्रेम है, यानी कि एक हफ्ते की एक कैंडल है। मे बी इसमें 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाएँ, 1.5 महीना लगे, टाइम लगेगा। वो जो मीम चल रही है ना आजकल बच्चे वाली, वही है। तो कुछ हफ्ते लगेंगे, इंशाल्लाह हमारा एनालिसिस ये पूरा होगा जैसे हम बाकी चीज़ें देखते गए हैं। बाय द वे पिछले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैं कह रहा था कि इथेरियम का ये जो बुल फ्लैग है ये ब्रेकआउट होगा तो आपने एंट्री करनी है। ठीक है ना, वो ब्रेकआउट हुआ ना एंट्री बनी ना कुछ, वो तो गई बात ज़ाया गई। ठीक है, अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट इसको तोड़ेगी। अगर तो तोड़ दिया, अगर रेजिस्टेंस टूट गई फिर हम एंट्री करेंगे, नहीं टूटी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक दफ़ा आएगी इस एरिया में, तकरीबन 3000 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, और यहाँ से फिर बाउंस बैक मार्केट हो सकती है, होती दिखाई 3000 3100 3150 के आसपास आप लोग अपने स्पॉट में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये हफ्तों और महीनों की बात है, तो अपने स्पॉट में आप लोग होल्डिंग कर सकते हो। फ़ायदा होगा आपको, होगा नुकसान होगा आपको होगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको मेरी पिछली एडवाइस अच्छी लगी हैं, कुछ आपको सिग्नल से फ़ायदा हुआ है, तब आप इसको फॉलो कर लेना, नहीं करते हो तो ना करना। बाकी ट्रेडिंग में अगर नहीं हो तो MEXC पे अभी अकाउंट बनाओ, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वेलकम बोनस भी आपको मिलेगा, और आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो पिछली वीडियो देख लो, अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद आती तो तब भी लाइक कर दो, तुम्हारा क्या जाता है। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।